हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि आज आपके लिए कुछ स्पेशल टॉपिक चालू करने वाले हैं और वह टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाला है। इस बार आपका एक पूरा पेपर है और एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। बात करें स्टैट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए, बीबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए, बीबीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए, या फिर अगर आप एमबीए कर रहे हो और आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज के टॉपिक में शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करें, मैं बात करने वाला हूं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज के क्लास में हम चालू करेंगे आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को जानने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेना ज्यादा जरूरी है। चलिए ध्यान दीजिए, स्टैटिकल वे में किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं डाटा। क्या बोलते हैं? डाटा। नाइन्थ वाले क्लास में, एट्थ वाले क्लास में भी स्टैट्स हम लोग पढ़े थे। क्या बोले थे कि जन्म दर, मृत्यु दर, ये वो हो रहा था ना। लेकिन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लोग का होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमारा सेल्स क्या हुआ, हम लोग का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, हम लोग का रेवेन्यू क्या हो रहा है, हम लोग का एक्सपेंसेस क्या है, इन सब का एक ग्राफिकल वे का इंफॉर्मेशन, जैसे जो भी ग्राफिकल वे है उसका इंफॉर्मेशन, दैट इज डाटा। क्लियर? और उसे हम लोग डाटा बोलते हैं। और डाटा आपका दो टाइप का होता है, पहला होता है आपका प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। अब अगर सर प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, देखिए बताते एक बात बच्चे। अगर अगर कोई डाटा हमारे द्वारा खुद कलेक्ट किया गया हो, अगर कोई डाटा हमारे द्वारा खुद कलेक्ट किया गया हो, उसे हम लोग प्राइमरी डाटा बोलेंगे। अगर हमने किसी का इंटरव्यू लिया और पर्सनल क्वेश्चन पूछ करके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट डाटा नोन एज प्राइमरी डाटा। अगर किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं और हमने खुद ही कुछ एनालाइज करके निकाला है, खुद ही रिसर्च करके निकाला है, दैट डाटा प्राइमरी डाटा। वो डाटा कौन सा डाटा कहलाएगा? प्राइमरी डाटा। लेकिन सेकेंडरी डाटा वह डाटा होता है जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है पहले से और हम उसका यूज करते हैं। जो डाटा पहले से कलेक्ट किया हुआ है और हम लोग उसकी जानकारी को देख करके किसी इंफॉर्मेशन को बता रहे हैं, वह डाटा सेकेंडरी डाटा। जैसे अगर हम लोग सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो सेकेंडरी डाटा, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले जो है वो ऑलरेडी उस डाटा को कलेक्ट कर चुके हैं और हम बस इंफॉर्मेशन को उससे जान रहे हैं, तो वह सारा डाटा कौन सा डाटा होगा? सेकेंडरी डाटा। अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री पढ़ करके किसी जानकारी को मतलब जान रहे हैं, तो वो डाटा सेकेंडरी डाटा में आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे प्राइमरी डाटा आपको समझ में आ गया, आपको सेकेंडरी डाटा समझ में आ गया, डाटा क्या होता है वो समझ में आ गया। अब समझिए बच्चे, होता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है जिसका नाम है सीरीज। डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, कि डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे भैया, तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म है हम लोग सीरीज के वे में, ये होता है अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज क्या होगा? नंबरिंग फॉर्म में, जीरो नहीं होगा, एक दो, जीरो भी हो सकता है, तीन चार पांच। अर्थमेटिक वे में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सीरीज का यूज किया था। सीरीज हमेशा कैसा होगा? अर्थमेटिक वे होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? तो यहां तक हम लोग अभी क्या क्या समझे कि डाटा क्या होता है, डाटा समझ गए, प्राइमरी डाटा समझ गए, सेकेंडरी डाटा समझ गए, सीरीज क्या होता है वो समझे, सीरीज में हम लोग किस वे में रहता है वो हम समझ गए। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट टर्म की तरफ, जिसका नाम है आपका मीन। क्या नाम है जिसका? मीन। अब स्टूडेंट्स को देखिए ओरली बताते चलूंगा बच्चे, नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे माइंड योर ओन सक्सेस पे मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में सारा लिखा हुआ नोट्स है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप उससे लिख सकते हो। तो टेलीग्राम पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल शेयर भी कीजिए फ्रेंड को, यहां भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काम आ रहा है ना यार। तो यहाँ पे बात करें मीन के बारे में, मीन होता क्या? देखिए सिंपली एक लाइन बोलेंगे सर, मीन मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ डाटा, एवरेज वैल्यू ऑफ सीरीज नोन एज मीन। किसी भी डाटा का, किसी भी सीरीज का
एवरेज वैल्यू जिसे हम लोग मीन बोलेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, मीन बोलेंगे। कोई भी डाटा है, कोई भी वैल्यू है, उसका अगर एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसका हम लोग बोलेंगे मीन। हो गया, वो क्या हो गया, मीन हो गया। एक क्लास में 50 बच्चा, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, दैट इज मीन। क्लियर। एक ग्राउंड में 500 प्लेयर, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, दैट इज मीन। क्लियर। तो ये आपका मीन कहलाता है, किसी भी सीरीज का एवरेज वैल्यू मीन कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए बच्चे कि मीन को निकालने का तरीका क्या होता है। देखिए मीन को निकालने का तरीका आपका होता है, मीन आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, पहला कौन सा मेथड सर, पहला डायरेक्ट मेथड बताएं। दूसरा आपका होता है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। और इसी को क्या बोलते हैं, और इसी को बोलेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड के बारे में बात करें तो आपका होता है स्टेप डिविएशन मेथड। तीसरा कौन सा मेथड होगा, स्टेप डिविएशन मेथड। सर मीन का मेथड बता रहे थे, कौन कौन सा मेथड बताए, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा हो जाएगा शॉर्टकट मेथड, और एक नाम क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा स्टेप डिविएशन मेथड होता है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सीरीज भी आपका देखिए टाइप होता है, 3 टाइप का सीरीज होगा। सीरीज कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का सीरीज होगा। पहला होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज। पहला कौन सा सीरीज होगा, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या, वह सीरीज जिसमें सिर्फ एक टर्म दिया हुआ रहेगा, सिर्फ एक टर्म रहेगा, तो वह कौन सा सीरीज कहलाएगा, हमारा इंडिविजुअल सीरीज। जेकरा में खाली न्यूमेरिकल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी दे सकते, एन तक दे दिया, ठीक है। तो यह सीरीज कौन सा सीरीज कहलाएगा, इंडिविजुअल सीरीज। कौन सा सीरीज कहलाएगा, इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर। दूसरा बात करें डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, देखिए बच्चे डिस्क्रीट सीरीज में आपका एक्स गिवन रहेगा, साथ साथ फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा, एक्स और एफ। एक्स का मतलब हिंदी में चर, और एफ मतलब बारंबारता, कितनी बार है, रिपीटेड। ठीक है, एक्स एंड एफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। एक्स आपका हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एफ आपका 3 2 5 4 9 6 3 1 हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स रहेगा, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ दोनों रहेगा। और तीसरा बात करें कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या रहेगा सर, कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल रहेगा। क्लास इंटरवल, देखिए क्लास इंटरवल का मतलब होता है वर्ग अंतराल, एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू का डिफरेंस, और कंटिन्यूटी फॉलो होगा। जैसे में कैसे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 होगा ना। अब फ्रीक्वेंसी दे ले रहेगा 2 3 5 4 1 कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो यह आपका कंटिन्यूअस सीरीज। अभी तक क्या क्या सीखे सर, हमको बताए इंडिविजुअल सीरीज होता है, डिस्क्रीट सीरीज होता है, और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज होता है। और मीन निकालने का भी 3 तरीका बताएं, क्या क्या बताएं, डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है, और स्टेप डिविएशन मेथड होता है। यहां तक राइट डाउन कर लीजिए, अगर लिखने का नहीं मन है तो स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, अब आगे चलते हैं जिसमें हम लोग मीन डायरेक्ट मेथड में निकाल लेंगे। मीन निकाले इंडिविजुअल सीरीज में, पहले इंडिविजुअल सीरीज से तीनों मेथड से निकाल के दिखाऊंगा, फिर डिस्क्रीट सीरीज से तीनों मेथड में बताऊंगा, फिर कंटिन्यूअस सीरीज में तीनों मेथड में बताऊंगा। स्किप नहीं करना है, वीडियो प्रॉपर देखना है, क्यों, एग्जाम में गारंटेड कार्य यार, जितना चाहिए उतना नंबर आपका आ जाएगा। अब ऐसा मैक्सिमम से ज्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है, लेकिन गारंटेड नंबर कटेगा नहीं, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं यहाँ पे x बराबर दी, पहले हम लोग मेथड लिख देते हैं। पहले हम लोग कौन सा,
यहां पे इंडिविजुअल सीरीज वाले में बता रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन पहले बता रहे हैं आपको। क्लियर? इंडिविजुअल सीरीज में सपोज डेट यहां पे बोल रहा है कि x बराबर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 और कह रहा है यहां पे फाइंड मीन। फाइंड क्या बोल रहा है कि मीन निकालो भैया इंडिविजुअल सीरीज में। अब तीनों तरीका से हम निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, पहला तरीका हम आपको कौन सा मेथड बताए? डायरेक्ट मेथड। पहला कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड भी बताए कौन सा? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड को ही क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड होता है ना। और तीसरा हम बात करें बच्चे यहां पे स्टेप डिविएशन मेथड। क्लियर? यह तीनों मेथड से बताएंगे। एक क्वेश्चन लिए इंडिविजुअल सीरीज का और तीनों मेथड से बना के दिखाएंगे। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा है कि सर हम कौन सा एग्जाम में बनाएंगे, किसको फॉलो करके चलेंगे? देखिए, अगर आप अंडर 10th के स्टूडेंट हैं तो आप डायरेक्टो मेथड उठा ली, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन और एमबीए के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो यार या तो हम शॉर्टकट मेथड या तो स्टेप डिविएशन मेथड से ही एग्जाम में बनाएंगे। क्लियर? कौन सा? अगर हम इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं, अगर हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, अगर हम मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं तो हम लोग या तो शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिविएशन मेथड को ही फॉलो करके चलेंगे। क्लियर? अब यहां देखिए बच्चे, हम तीनों को बनाते चलते समझाते हैं। पहला, यहां पे मीन का फॉर्मूला होता है समेशन, जिसको सिग्मा भी बोलते हैं, एक्स बाई एन। समेशन एक्स बाई एन। एक्स आपका दिया हुआ है, सबको जोड़ेंगे ऐसे, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12 और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6। 6 है, 6 आ जाएगा कितना? 42/6। तो यहां पे आ जाएगा आंसर मीन का वैल्यू 7। मीन का वैल्यू क्या आ जाएगा? मीन का वैल्यू 7 आ जाएगा। क्लियर? डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो गया। क्या करेंगे? सबको एक्स को जोड़ दिए। 6 कहां से लाए सर? ये वाला 6 लिख दिए क्या? बिल्कुल नहीं। नंबरिंग काउंट किए, कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6। 6 टर्म दिया हुआ है, 6 लेटर दिया हुआ ना, सॉरी 6 सीरीज दिया हुआ है ना। 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। क्लियर? तो x बाई एन आपका आ जाएगा मीन का वैल्यू 7। ये कौन सा मेथड? सर डायरेक्ट मेथड। चलिए शॉर्टकट वाला पे आंसर मिला के दिखाइए। तो यहाँ पे भी आपका देखिए x दिया हुआ है ना, हम लोग x पहले लिख देते हैं। यहाँ पे 2 4 6 8 10 और 12 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे dx। क्या निकालेंगे? dx। और dx कैसे निकलता है? x माइनस ए। एक्स माइनस ए। तो सर a क्या होगा? a क्या होगा? देखिए, a बराबर एज्यूम्ड वैल्यू। आप अपने मन से स्वेच्छा से जिसको मन करे मान सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ऐसा नहीं हम आपको फोर्सफुली बोल रहे हैं कि देखो ओकरे ये मानना है, ऐसा नहीं है। आपको इस x में किसको भी एक मानना है, आप मान सकते हो। लेकिन अगर आप मेरा सजेशन मानना चाहते हैं और इजी करना चाहते हैं अपने थोड़े से कैलकुलेशन को, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप ई मानिएगा। एक्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगा उसे हम लोग क्या मानेंगे? ए मानेंगे। तो यहां पे ए हम लोग मानते हैं 2 को, हम लोग यहां लिख देते हैं लेट ए बराबर 2। तो 2 में से 2 जाएगा 0 2 4 6 8 और 10। क्या किए? एक्स में से ए जो माने थे सब में से 2 को घटाए, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 2 गया 10। क्लियर? अब यहां पे हम लोग इसका समेशन निकाल देंगे। क्लियर? तो 10 8 18 2 20 और 4 24 25 26 27 28 और 2 30 आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पे मीन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ dx बाई एन। समेशन ऑफ dx बाई एन। तो यहां पे a का वैल्यू कितना आया? 2 और प्लस
समेशन ऑफ dx का वैल्यू कितना है 30 और बाई n का वैल्यू यहाँ पे कितना था आपका 1 2 3 4 5 6 तो 6 5 जा 30 कट गया और 5 + 2 बराबर आंसर कितना आ गया 7। देख रहे यहां भी मीन का वैल्यू 7 आया और यहां भी मीन का वैल्यू 7 आया। बोल रहे स्टेप डिविएशन वहां भी मिला के दिखा देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां हम लोग लिखते हैं x गिवन था, क्या था x 2 4 6 8 10 और 12 है ना दिया हुआ। हम लोग यहां पे dx निकालेंगे। पहले dx बराबर क्या होता है x माइनस ए। हम लोग जैसे निकाले थे ना बच्चे एकदम वैसे जैसे अभी इसमें निकाले थे तो dx सेम ही आएगा 0 2 4 6 8 10। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे ds निकालेंगे। ds क्या निकालेंगे ds और ds का फॉर्मूला क्या होता है देखिए ऊपर में लिखते जा रहे हैं dx बाई आई। dx बाई आई तो बोलिएगा सर dx तो निकाल दिए आई क्या होगा। व्हाट इज आई। आई क्या होता है आई बराबर कॉमन डिफरेंस। आई बराबर कॉमन डिफरेंस कितना किसका कॉमन डिफरेंस ये x में जैसे 2 से 4 में कितना का अंतर 2 का, 4 से 6 में कितना का अंतर 2 का, 6 से 8 में कितना का अंतर 2 का, 8 से 10 में कितना का अंतर 2 का, 10 से 12 में अंतर कितना का 2 का अंतर। तो ये 2 आपका आई कहलाएगा जो कॉमन डिफरेंस होता है। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 0 1 फिर 4 में 2 से भागा देंगे 2 3 फिर यहाँ पे 4 और यहाँ 5। क्लियर। अब हम लोग सम कर लेंगे समेशन डीएस का 5 4 9 3 12 2 14 1 15। क्लियर। और यहाँ पे 6 है ना देखिए इधर तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मीन बराबर ये कौन सा में आपका स्टेप डिविएशन में होता है a प्लस समेशन ऑफ डी एस बटा n और इनटू आई। क्लियर। याद रहेगा a प्लस समेशन ऑफ डी एस बटा n इंटू आई। कौन सा मेथड स्टेप डिविएशन मेथड। आप स्टेप डिविएशन मेथड का बात कर रहे हैं तो a बराबर हमारा कितना था यहाँ पे 2 था ना। देखिए जैसे टर्म दिया हो a बराबर 2 प्लस समेशन ऑफ ds। ds का वैल्यू क्या आया सर 15 आया है 15 लिख देंगे। n बराबर कितना टर्म था n बराबर टर्म देखेंगे 1 2 3 4 5 6 अभी तक सब वही 6 टर्म था और i बराबर कॉमन डिफरेंस था 2। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 2 जा 30 और 6 5 जा 30 कटेगा ना ये तो यहाँ पे 5 टाइम में और 5 और 2 जोड़ के कितना आ गया 7। अब आप यह देखिए कि पहले वाले में भी आपका मीन का वैल्यू 7 आया, दूसरे वाले शॉर्टकट मेथड में मीन का वैल्यू 7 आया और स्टेप डिविएशन में भी मीन का वैल्यू कितना आया 7 आ गया। क्लियर। यह इंडिविजुअल सीरीज में तीनों तरीका से बनाकर दिखा दिए। चलिए हम लोग चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज से मीन बनाते हैं तीनों तरीका से। समझ में आ रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे आगे चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ में। चलिए ध्यान दीजिएगा डिस्क्रीट सीरीज और इसमें भी हम लोग मीन को तीनों मेथड से बनाएंगे डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। चलिए ध्यान दीजिएगा यहां पे भी आपका हम यहां पे x लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12 फ्रीक्वेंसी लिखते हैं क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी भी होगा 1 3 5 4 6 7। ठीक है। अब हम लोग यहां बनाएंगे फाइंड मीन। देखिएगा समझिए पहला डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में बात करें तो यहाँ पे x दिया हुआ था 2 4 6 8 10 और 12। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 1 3 5 4 6 और 7 है ना। हम लोग डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स निकालेंगे
मतलब x को f से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 6 5 जा 30, 8 4 जा 32, 10 6 जा 60 और 12 7 जा 84। क्लियर। और सबको जोड़ेंगे, समय यहाँ पे फॉर्मूला आपका हो जाएगा मीन बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर। फ्रीक्वेंसी को भी सम कर लेंगे, 3 1 4 5 9 4 13 13 13 6 19 1 20 और 5 6 26 26। और समेशन ऑफ एफ एक्स इसको भी जोड़ लेंगे, जोड़िए जरा सुनो, 220 आ रहा है। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आ रहा है आपका, 220 आ रहा है। ठीक है, ये आपका एफ एक्स का वैल्यू है। तो यहां पे हम लोग 220 डिवाइडेड बाई 26 करते हैं तो कितना आएगा काट के, 8.4 के अप्रोक्स में आंसर आएगा। क्लियर। तो यह आपका डायरेक्ट मेथड में आ गया। कौन सा सीरीज चल रहा है हम लोग का, डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड। चलिए शॉर्टकट मेथड में बना के दिखाते हैं इसी को, शॉर्टकट मेथड में बना के दिखाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां पे लिख लेते हैं एक्स का वैल्यू और एफ का वैल्यू। एक्स बराबर 2 4 6 8 10 और 12। अब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 1 3 5 4 6 7। 1 3 5 4 6 7। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का क्या रूल है कि सबसे पहले हमको dx निकालना पड़ता है और dx बराबर होता है x माइनस ए। क्लियर। तो हम अभी क्या बताए कि बच्चा a हम लोग सबसे छोटा वैल्यू को मानेंगे, तो हम लोग a बराबर हम लोग x में से सिलेक्ट करते हैं 2 को। ठीक है, तो 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग एफ डी एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ डी एक्स। ये जो एफ है ना फ्रीक्वेंसी, इसको डी एक्स से मल्टीपल करेंगे तो 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 8 6 जा 48 एंड 10 7 जा 70। क्लियर। अब यहां पे फॉर्मूला एफ को भी सम कर लेंगे, 26। क्लियर। इसको सम करेंगे 168 आ रहा है, तो मीन बराबर यहां फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स बाई समेशन ऑफ एफ। देख रहे हैं, तो ए का वैल्यू कितना था, 2 था, प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स का वैल्यू 168 है और समेशन ऑफ एफ का वैल्यू 26 है। 168 में 26 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 6.4 आ जाएगा। और यहां पे आपका 6.4 और 2 तो 8.4 आपका आ जाएगा। और यहां देखिए बच्चे, आपका यहां भी 8.4 आंसर आया है मीन का, और यहां हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी निकाले तो हम लोग का मीन का वैल्यू 8.4 आ गया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं स्टेप डिविएशन मेथड से इसी क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है यार, सब्सक्राइब करके जाइए, बस वीडियो को वॉच करते और चल जाते हैं, शेयर भी नहीं करते, काम ऐसे चलेगा नहीं ना। तो फ्रेंड को जबरदस्ती शेयर कर दीजिए कि भाई तुम भी देखो। टेलीग्राम पे चले जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस, वहां सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नोट्स और एग्जाम के सारे सेट्स क्वेश्चन बैंक का सॉल्व क्वेश्चन वही मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्टेप डिविएशन मेथड की तरफ। स्टेप डिविएशन मेथड। क्लियर। यहां पे x बराबर 12 था, फ्रीक्वेंसी था दिया हुआ आपका, एक बार वापस देखते हैं यार, 1 3 5 4 6 7।
1 3 5 4 6 7 बोल रहा है स्टेप डिविएशन मेथड से बना के दिखा दिए सर मीन। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ भी निकालना पड़ेगा dx, और dx बराबर x माइनस ए होता है ना। तो हम लोग निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे a मान लेते हैं 2 को, फिर से a बराबर 2, तो 2 में से 2 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 2 4 6 8 और 10। कैसे? x का वैल्यू में से a वाला वैल्यू घटाते चले गए, लिखते चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हम लोग फिर निकालेंगे ds का वैल्यू, और ds का वैल्यू कैसे निकालेंगे? dx बाई आई, dx बाई आई, पहले i देखिए इधर समझिएगा। तो i बराबर 2 से 4 कितना का अंतर? 2 का। 4 से 6 कितना का अंतर? 2 का। 6 से 8 कितना का अंतर? 2 का। 8 से 10 कितना का अंतर? 2 का अंतर। तो i आपका 2 है, तो 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0, यहाँ 2 में 2 से डिवाइड 1, 4 बाई 2 2 3 4 और यहाँ 5, ये आ गया। अब हमको यहाँ पे एफ डी एस, ध्यान रखिए dx नहीं है बच्चे, एफ डी एस है, एफ डी एस है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी यहां है, डीएस यहां है, तो 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 3 1 जा 3, कभी कभी पता है ऐसे ऐसे मल्टीपल करने में गलती हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24 और 7 5 जा 35। क्लियर। सबको सम करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ भी हम लोग का कितना था? समेशन ऑफ एफ बराबर 26, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा समेशन ऑफ एफ बराबर, और समेशन ऑफ एफ डीएस का वैल्यू 84 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग का मीन बराबर फॉर्मूला क्या था स्टेप डिविएशन में? सर जी ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एस बटा समेशन ऑफ एफ इंटू आई। हाँ बच्चे, तो यहां देखिएगा ए का वैल्यू कितना था? 2 था, एफ डी एस का वैल्यू 84 आ गया है, और समेशन ऑफ एफ यहाँ पे 26 है, और आई का वैल्यू कितना है हमारा? 2 है ना यहाँ पे, 2। क्लियर। तो यहाँ पे 2 प्लस 84, 26, 168 डिवाइडेड बाई 26 कीजिए, कितना आएगा? 6.4 आएगा, और टोटल हम लोग का यहाँ पे मीन का वैल्यू 8.4 आ गया। देख रहे हैं ना कितना इजिली वे में समझाते जा रहे हैं। आप देखिए कि शॉर्टकट मेथड बनाएं, और शॉर्टकट मेथड में अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड बनाए, आंसर 8.4 आया। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे शॉर्टकट मेथड में निकाले तब भी हम लोग का 8.4 आया। अगर हम लोग स्टेप डिविएशन मेथड में भी गए तो आपका 8.4 आंसर आया। समझ में आ रहा? राइट डाउन करते चले बच्चे, और कहीं डाउट है तो बेझिझक माइंड योर ओन सक्सेस पे मैसेज कर दीजिए, सर ये वाला टॉपिक में डाउट रह गया, समझाएंगे। और पटना से बाहर से बिलोंग कर रहे तो ऑनलाइन ही पढ़ लीजिए, और पटना में रह रहे तो यार विजिट कीजिए आर्या कॉमर्स कैरियर, जाइए ऑफलाइन आइए और ऑफलाइन पढ़ाई कीजिए सामने से, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूअस सीरीज में चलते हैं, और कंटिन्यूअस सीरीज में भी हम तीनों तरीका से निकाल के दिखाएंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। चलिए ध्यान दीजिएगा, बात करें कंटिन्यूअस सीरीज का। कंटिन्यूअस सीरीज पहला आपका है क्लास इंटरवल, और दूसरा फ्रीक्वेंसी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका 2 3 4 5 6 1, देख रहे हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज में पहला हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले x निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे? x निकालेंगे। तो x बराबर हम लोग का क्या निकलेगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइडेड बाई 2। तो 0 प्लस 10 भागा 2 5, 10 और 20 30 भागा 2 15, 30 20 50 भागा 2 25,
40 और 30 70 डिवाइडेड बाई 2 35, 50 और 40 90 डिवाइडेड बाई 2 45, 60 और 50 110 डिवाइडेड बाई 2 आपका हो जाएगा 55। क्लियर। अब यहां पे आपका dx हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देखिए इधर कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड है ना यार, तो यहाँ पे डी डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पे हम लोग एफ एक्स कर देंगे, एफ एक्स का वैल्यू तो 2 5 2 जा 10 45 100 175 270 और 55, सबको सम करेंगे 655 आ गया, ठीक है। अब यहां पे मीन बराबर फॉर्मूला क्या था हम लोग का, समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ, एफ को भी समेशन कर लेते हैं। तो 3 2 5 और 9 5 14 5 19 21, तो 655 are divided by 21 आ जाएगा 31.19 आपका आंसर हो गया मीन बराबर। क्लियर। यह आपका डायरेक्ट मेथड कंप्लीट हो गया। चलिए शॉर्टकट मेथड में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। शॉर्टकट मेथड के लिए हम लोग क्लास इंटरवल लिखते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। क्लियर। फ्रीक्वेंसी 2 3 4 5 6 1, 2 3 4 5 6 1 फ्रीक्वेंसी हो गया। हम लोग कौन सा मेथड से निकाल रहे हैं, शॉर्टकट मेथड या जूम्ड मीन मेथड से। तो यहां पे हम लोग पहले x निकालेंगे, x बराबर 5 15 25 35 45 और 55। क्लियर। अब यहां पे dx निकालेंगे, dx हम लोग निकालेंगे और dx बराबर होता है x माइनस ए, होता है ना। और a हम लोग यहां पे लेट करते हैं कि लेट a बराबर 5, a बराबर 5, तो 5 में से 5 जाएगा 0 10 20 30 40 और 50। क्लियर। अब हम लोग एफ डी एक्स करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे dx को, 2 में 0 से मल्टीपल करेंगे 0 3 10 जा 30 80 150 240 50। अब यहां पे समेशन निकालेंगे इसका, फाइव 50 आएगा। तो मीन बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स बाई समेशन ऑफ एफ, ए का वैल्यू 5 था, समेशन ऑफ एफ डी एक्स का वैल्यू 550 आया है और समेशन ऑफ एफ का वैल्यू है आपका 21। आ जाएगा 31.19। क्लियर, यह आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट में ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, कंटिन्यूअस सीरीज में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा कंटिन्यूअस सीरीज की तरफ। बात करें मीन कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। हम लोग ने डायरेक्ट मेथड निकाल लिया, शॉर्टकट मेथड से निकाल लिए, कंटिन्यूअस सीरीज में अब स्टेप डिविएशन मेथड वाला, स्टेप डिविएशन वाला। क्लियर, ये दोनों निकाल लिए ना, यहां डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और अब स्टेप डिविएशन मेथड। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60।
फ्रीक्वेंसी, दो, तीन, चार, पांच, छ और एक। ठीक है, अब यहां पे आपका हम लोग सबसे पहले x निकालेंगे। 5, 15, 25, 35, 45 और 55। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे हम क्या बोले थे, डी एस का जरूरत है। देखिए यार, डायरेक्ट डी एस निकाल रहे हैं स्टेप डिविएशन में, डी एक्स नहीं, पहले डी एस डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एस का फॉर्मूला एक्स माइनस ए और बाई आई, यही ना डी एस होता है। तो हम इसको निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं लेट ए बराबर 5। क्लियर। तो 5 जाएगा 0, यहाँ पे x माइनस ए, तो 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे डिफरेंस 10 है ना, i बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, i बराबर 10, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ये है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब दूसरा x माइनस ए, तो x 15 और a बराबर 5, तो 10 और भागा 10 1 हो जाएगा। यहाँ पे 25 माइनस 5 भागा 10 2 हो जाएगा। 35 माइनस 5 भागा 10 3 हो जाएगा। 45 में से 5 घटाएंगे, 40 भागा 10 4 हो जाएगा। 55 माइनस 5 भागा 10 5 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे ds निकल गया। अब हम लोग एफ डी एस करेंगे। फ्रीक्वेंसी यहाँ है, ds यहाँ है, 2 में 0 से मल्टीपल करेंगे 0, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 6 4 जा 24 और 5 सबको सम करेंगे, 55 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी सम करेंगे हम लोग, 21 आ जाएगा। अब यहां पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एस बाई समेशन ऑफ एफ इंटू आई होता है ना, एक स्टेप डिविएशन में मीन बराबर। तो ए बराबर हम लोग का कितना है, 5 है ना, 5 प्लस समेशन ऑफ एफ डी एस का वैल्यू 55 आया, अब बटा यहाँ पे 21 और इंटू आई बराबर 10। क्लियर। तो 5 प्लस 550 भागा 21, 550 में 21 से भागा दीजिए, कितना आएगा, कितना बोले सुनो, 26.1 आ जाएगा, और टोटल आपका 31.1। क्लियर। यह आंसर हो गया। तो हम देखें कि किसी भी आपका इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज तीनों से बनाए, डायरेक्ट, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। यहां देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में भी आपका डायरेक्ट मेथड से आया आंसर यहाँ पे 31.19, शॉर्टकट मेथड से भी 31.19 आया, और कंटिन्यूअस सीरीज में आपका यहाँ पे स्टेप डिविएशन मेथड से भी यही आंसर आया। क्लियर। तो यहां तक आपका आज का क्लास कंप्लीट होता है बच्चे, अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक पहुंचाइए, एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है। और सारा पेपर, टैक्स मिल रहा है, कॉस्ट मिल रहा है, मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस मैथमेटिक्स है, एकदम यार आराम से प्लेलिस्ट में ओपन कीजिए और पूरा पढ़िए। ठीक है। बाय, सी यू।